welcome back to my channel and happy रक्षाबंधन to everyone and especially रक्षाबंधन की सबको उन खास लोगों को मैं एक के तरीके से विश करना चाहती हूँ जो मुझे अपने कमेंट में हमेशा दीदी दीदी कह के एड्रेस करते हैं। उन सारी प्यारी प्यारी बहनों को स्पेशल रक्षाबंधन आई विश एज अ बिग सिस्टर मैं आपके लिए विश करूँगी कि आप हमेशा खुश रहें, आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आए, बहुत ज़्यादा पीस हो और जो भी आप अपनी लाइफ में चाहें वो सब आपको मिले। ये विश है आपकी बड़ी बहन या ये कह दूँ आपकी दीदी की, आप सबके लिए। एंड हाँ, बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं और अब तक उन्हें मेरी वीडियो देखने के बाद भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम बहुत क्लोज हैं 1000 की। सो बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग एक ब्लैक फेरी है, लान कुरैन को पता चल जाता है, वांग जी को भी पता है और अब लान कुरैन जनचा और जैन फेमिया को अपने पास बुलाते हैं। उसके बाद लान कुरैन की चुप्पी देख के जैन फेमिया को कुछ शक होता है और जैन फेमिया उनसे बात करते हैं कि क्या उन्हें विंग के बारे में कुछ पता है या विंग के पेरेंट्स के बारे में कुछ पता है। अब आगे जैन फेमिया बार बार लान कुरैन की तरफ देख रहे हैं क्वेश्चन भरी नज़रों से क्योंकि उनकी आंखों में इस समय कई सवाल हैं, दिमाग में कई सवाल हैं। उनका दिल और दिमाग दोनों जानता है कि कुछ तो है जो लान कुरैन जानते हैं जो वो भी नहीं जानते। कहने के लिए विंग को उन्होंने पाला है लेकिन कुछ है जो वो नहीं जानते लेकिन लान कुरैन जानते हैं। लान कुरैन इस जिज्ञासा को देख के यानी जैन फेमिया की और जनचा की आंखों को देखकर वो फाइनली अब बोलना शुरू करते हैं। हाँ, मैं विंग के पेरेंट्स को अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं ये भी जानता हूँ कि विंग एक किसका बच्चा है क्योंकि विंग किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारी और मेरी दोस्त यानी चांसा सरन का ही बेटा है। और इसके बाद जान फेमिया बड़ी बड़ी आंखों से लान कुरैन की तरफ देखते हैं। लान कुरैन फिर से बोलना शुरू करते हैं, तुम्हें याद है चांसा सरन अपने समय की कितनी बड़ी कल्टीवेटर थी, कितनी नॉलेजेबल थी, कितनी पावरफुल थी। कहा जाता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं वाइट फेरी या एक कह सकते हैं उस फेरी का भी कुछ पार्ट था, कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ स्पेशल पावर थी, उसके पास मून फेरी की पावर थी। शायद तुम्हें याद है। अब एकदम से जैन फेमिया अपनी बड़ी अपने दोस्त की तरफ देखते हुए मन में याद करते हैं कि हाँ, चांसा सरन उस समय की बहुत पावरफुल लेडी थी। वो अपने बाकी कल्टीवेशन वर्ल्ड से अलग अपनी मदर के साथ ही रहती थी यानी बाउसा शरण के साथ में। तो उनके बारे में ये बात भी अफवाह भी थी कि वो एक मून फेरी या पॉजिटिव फेरी की डॉटर हैं या पार्ट हैं। इसी तरह से उनके बारे में जो बातें उस समय थी उन्हीं बातों को याद करते हुए जैन फेमिया अब दोबारा से लान कुरैन की तरफ देखते हैं। हाँ, मुझे याद है, पर उसके बारे में तुम अब मुझसे क्या कहना चाह रहे हो? अब दोबारा से लान कुरैन बात पूरी करते हैं। तुम्हें पता है उसकी डेथ कैसे हुई? तुम्हें पता है क्या कारण था कि आज कभी भी उसे दोबारा से तुम और मैं दोबारा नहीं मिल पाए? क्या कारण था कि बादशाह सरन ने अपनी बेटी को खुद कैदी बना रखा था? तुमने कभी ये सोचा है? आप जैन फेमिया इन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। अब कुरैन दोबारा से बोलते हैं, मैं सोचता था, मैं कई बार सोचता था और इन्हीं क्वेरी के जानने के लिए मैंने अपनी एक तरह से क्लैन की स्थापना करने वाली हमारी पैक की सबसे पावरफुल आइकन यानी लैनी से इस बारे में बात करी थी। उस समय लैनी कई बार हमारे क्लैन में आती थी, कई से पहले उन्होंने आना बंद कर दिया था। तब मुझे पता चला था कि उनका ना आना का कारण है ब्लैक फेरी। हाँ, उस समय ब्लैक फेरी ने एक बर्थ लिया था। ब्लैक फेरी भी इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में आई थी। क्लैन के लोगों को अच्छे से याद है कि इन आयरन के ख़त्म होने के बाद ब्लैक फेरी का आना नामुमकिन था, लेकिन कहा जाता है कि ब्लैक फेरी का एक छोटा सा सोल था जिसने रीबर्थ लिया था और वो ही था जिसे बादशाह सरन को प्यार हुआ था। वो कोई और नहीं, बादशाह सरन का पार्टनर नेट वी चांसे था। वी चांसे एक ब्लैक फेरी था और बादशाह सरन एक पॉजिटिव फेरी या ये कह सकते मून फेरी का पार्ट थी। दो ऐसे लोग जो एक दूसरे के एक टाइम पे सबसे बड़े दुश्मन थे, वो दोनों एक दूसरे के मेट बन के सबके सामने आए। तो इस चीज़ से काफ़ी लोगों को शौक लगा था, जिनमें से एक बादशाह सरन और लैनी थी। उन दोनों ने मिलकर उन दोनों को अलग करने की भी कोशिश करी थी, लेकिन उस समय शायद वही चांसे अपने ब्लैक मैजिक या अपनी ब्लैक पावर को जानते ही नहीं थे। इसी कारण उनका पूरा साथ देती थी चांसा सरन। लेकिन जब उनके पहले बेबी का बर्थ हुआ यानी विंग का बर्थ हुआ, उसके
उसके बाद वो उनकी वी चांद से की सारी पावर, वो ब्लैक मैजिक शायद उनके बेटे को मिल गया था। इसी कारण अपने बच्चे को सेव करने के लिए वो दोनों कहीं गायब हो गए थे। बाद में उन दोनों के साथ क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि उन दोनों को अर्थ ने और हेवन ने मिलकर पनिशमेंट दी थी, उन दोनों को मार दिया था। पर उस समय उनके बच्चे के बारे में किसी को पता नहीं था। ये भी कहा जाता है कि उनके बच्चे की पावर खुद उनकी ग्रैंड मदर ने लॉक कर दी थी। उनकी ग्रैंड मदर ने अपने बेटी की डेथ के बाद उसके लास्ट एक तरह से खून निशानी या अपने उस ग्रैंड सन को सेव करने के लिए किसी को दे दिया था, जिसके बारे में हेवन खुद पता नहीं लगा पाया था, कि कल्टीवेशन वर्ल्ड भी पता नहीं लगा पाया था। लेकिन अब मुझे पता चल गया वो तुम्हारे पास था। अब इस बात को सुनने के बाद जैन फैमिया अपनी जगह धड़ाम करके बैठ जाते हैं और अपना सर पकड़ लेते हैं। अब एकदम से मतलब अपने फादर को ऐसा करते देखे जनचा दौड़ के अपने फादर के पास जाता है और फादर करने लगता है मतलब एक वी चांद से। और चांसेसर की लास्ट एक निशानी थी विंग, उन्हें पता ही नहीं था, लेकिन अब उन्हें पता चला है तो वो विंग के लिए बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। वो बड़ी बड़ी आंखों से लान कुरैन की तरफ देख रहे हैं और अब बोलते हैं, तुम्हें पता है जब उसकी ग्रैंड मदर हमें उसे देके गई थी तो उन्होंने भी हमसे ये वादा किया था कि हम ये बात पूरे वर्ल्ड या इन कल्टीवेशन वर्ल्ड को ना बताएं। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि उन्होंने लास्ट के उन शब्दों को क्यों कहा था। उन्होंने क्यों कहा था कि विंग या तो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पर्सन बन के निकलेगा या इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को बर्बाद कर देगा। मुझे डर है अगर विंग को सच्चाई पता चली कि उसके माँ बाप को मारने वाले कोई और नहीं बल्कि ये पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड ही था, वो हेवन था जिसको लोग पूजते हैं, जिसे लोग इतना मानते हैं, तो वो कहीं अपनी नेगेटिविटी अपने गुस्से में इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को बर्बाद न कर दे, सबके लिए एक बहुत बड़ा खतरा ना बन जाए। अपने माँ बाप की बदले में कहीं वो पुराने डार्क फेरी की तरह इन आयरन की पावर को ना ले ले। मुझे इसी चीज़ का डर है। अब जैन फैमिया घबराते हुए लान कुरैन की तरफ देखते हुए बोलते हैं। लान कुरैन अपनी जगह से आगे बढ़ते हैं और जैन फैमिया को जनचा के साथ खड़ा करके अपने अपोजिट एक चेयर पे बैठा देते हैं और अब उनकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम शायद विंग को नहीं पहचान पाए पर मैं विंग को जानता हूँ। मैंने विंग के साथ सिर्फ 3 मंथ टाइम स्पेंड किया है, लेकिन उन 3 मंथ में मैं विंग की मानसिकता समझ चुका हूँ, उसका दिमाग समझ चुका हूँ। वो उन लोगों में से है जो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता है। किसी के साथ कुछ गलत हो तो उसके लिए स्टैंड लेता है, कभी किसी के बारे में ना ही गलत सोचता है ना ही गलत बोलता है, वो चाहे कितना गुस्से में हो कितना जेलस हो। लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए खतरा बन सकता है। पर हाँ, मुझे भी डर है विंग की इस पावर का, क्योंकि आज जिस तरीके से लान कुरैन लान वांग जी ने जो आज उन्हें सब कुछ बताया वो सारी बातें जैन फैमिया को बता रहे हैं। और उसके बाद वो फिर बोलते हैं, पर विंग ने आज जिस तरीके से दोबारा से ब्लैक फेरी के बारे में ब्लैक फेरी की तरह रूप लेके उस इंसान को पनिश किया, मैं भी उस चीज़ से डर रहा हूँ। जनचा अपने भाई का सपोर्ट करते हुए बोलता है, विंग की जगह कोई और भी होता तो वो भी तो ऐसे करता। आपको नहीं लगता कि विंग के बच्चे को के खतरे के कारण वो ऐसे रूप में आया होगा? वो अगर आप लोगों के साथ होता, सबके साथ होता, तो शायद वो कभी इस रूप में नहीं आता। हाँ, अब उसकी पावर उसके कंट्रोल में नहीं है और हाँ, अब उसकी पावर पहले की तरह लॉक भी नहीं है। हमें उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इस बीच में पूरी कोशिश करूँगा कि किस तरीके से विंग अपनी पावर कंट्रोल कर सकता है वो चीज़ें जानूँ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करूँ। अगर तुम में से किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ मुझसे शेयर करना। मैं विंग को इस पावर को कंट्रोल करना सिखाना चाहता हूँ। लान कुरैन विंग का साथ देते हुए बोलते हैं। हाँ, ये दोनों लान कुरैन और जैन फैमिया विंग को अच्छे से जानते हैं। विंग कभी पुराने डार्क फेरी की तरह इन आयरन का यूज़ करके लोगों को पपेट बना के या कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए खतरा नहीं बनेगा, ये लोग जानते हैं। लेकिन एक ब्लैक पावर है, एक मोस्ट पावरफुल वेपन या एक तरह से कहना तो पर्सन है विंग इस समय, तो उसे सही तरीके से अपनी एनर्जी कैसे संभालनी है, अपनी एनर्जी का यूज़ करना है, ये भी इन्हें सिखाना पड़ेगा विंग को। यही बातें ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं। जहाँ पे ये लोग ये सारी बातें सोच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लैन हुई अपने मन में कुछ प्लान कर रही है। आज वो सुबह सुबह जो कभी नहीं करती, आज वो
काम कर रही है। वो विंग और वांग जी से मिलने आई है, विंग की तबीयत पूछने, ये जानने कि विंग ठीक है या नहीं है। वांग जी को ये चीज़ थोड़ा शॉकिंग तो लगती है, लेकिन वो लैनहुई के सामने ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। वहीं विंग नॉर्मली ही लैनहुई से बात करता है। लैनहुई विंग का बहुत ध्यान रख रही है। यहाँ इस समय वो विंग की हर चीज़ के बारे में बार बार पूछ रही है, बार बार उसके लिए फ्रूट्स या इस टाइप की चीज़ें ला रही है। आज पूरा दिन लैनहुई ने ऐसे ही करा। आज लैनहुई ने पूरा दिन विंग की हर चीज़ का बहुत ध्यान रखा। ये चीज़ ना ही मतलब एक तरह से कुरैन समझ पा रहे हैं, ना ही वांग जी समझ पा रहे हैं, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि शायद विंग के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया तो शायद लैनहुई भी प्रेग्नेंट है, तो वो इस कारण थोड़ा सा विंग को लेकर भावुक हो रही है। वहीं दूसरी तरफ मतलब वांग जी तो अपने आप पे कंट्रोल ना करता हुआ लैनहुई को टोक भी देता है कि उन्हें इतनी विंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो खुद प्रेग्नेंट है तो इन्हें अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ तो विंग का ध्यान रखने के लिए वो है, पर उनका ध्यान रखने के लिए तो इस समय उसके ब्रदर्स यानी शिचैन का नहीं है, तो उन्हें इस समय अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इस बात पे लैनहुई को समझ आ रहा है कि वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है। उसे पता है कि वांग जी उस पर ट्रस्ट नहीं करता। जिस तरीके से उसने वांग जी और विंग की शादी ना होने की वजह से नाटक किए थे, उस प्लान कुरैन को ब्लैकमेल किया था, उस बात से वांग जी लैनहुई को काफ़ी चिढ़ता है। ये वांग जी की आदत ही है, वो किसी पे जल्दी से ट्रस्ट नहीं करता और ना ही कोई उसका एक बार ट्रस्ट तोड़ दे तो उस पर्सन पे दोबारा ट्रस्ट करता है। यही कारण है कि अब वो लैनहुई को पहले की तरह ना ही रिस्पेक्ट देता है और ना ही ज़्यादा बातें करना पसंद करता है। लैनहुई का अपने बच्चे को मारने वाली बात बोलना वांग जी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया था। वांग जी के लिए उसके ब्रदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई उसके ब्रदर के बेबी को मारने की बात करेगा तो ऑब्वियस है वांग जी उस पर्सन को कैसे पॉजिटिव सोचेगा या बोलेगा। यही कारण है कि लैनहुई से उस दिन से वांग जी बहुत ज़्यादा चिढ़ता है और उन्हें इग्नोर करता है। लैनहुई अब वांग जी से अकेले में जब वो देखती है कि अब वांग जी अकेला है तो मीठा बनते हुए सॉरी मांगती है। वो वांग जी से बोलती है, मुझे माफ़ कर दो वांग जी, मैं जानती हूँ उस दिन से तुम मुझसे काफ़ी नाराज़ हो, मुझे अवॉइड करते हो, मेरी बातें भी नहीं सुनते हो। सच्चाई ये है कि तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारे ब्रदर के बिना मैं बहुत ज़्यादा लोनली और अकेला फील कर रही थी। उसके बाद अचानक से तुम्हारी शादी हो जाना तो मुझे और ज़्यादा घबराहट फील करवा रहा था। मैं अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गई थी। मुझे लग रहा था कि अगर तुमने शादी कर ली तो शायद मेरे बच्चे को उसके राइट्स नहीं मिलेंगे जो राइट उसके बनते हैं। इसी कारण मैं बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थी अपने बच्चे को लेकर। तुम्हें अच्छे से पता है ये बेबी मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कभी भी इसे हार्म करने के बारे में नहीं सोच सकती। उस समय मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था शिचैन को लेकर, अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर, इसलिए मैं इतनी बड़ी गलत बात कह गई थी। प्लीज़ मुझे उस बात के लिए अब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील होता है, मुझे माफ़ कर दो। बड़े प्यार से बड़े स्वीट बनकर आंखों में आंसू भरे हुए जैसे वो कितना ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हो ऐसा फेस बना के लैनहुई वांग जी से बात कर रही है। वहीं वांग जी जो उसका मन तो नहीं कर रहा है कि वो लैनहुई की बातों पे ट्रस्ट करे, लेकिन वो अपने ब्रदर की या एक तरीके से कह सकते हैं अपनी भाभी को अपने सामने इस तरह से सॉरी मांगता देख ना चाहते हुए वांग जी उनसे बोल ही देते हैं कोई बात नहीं, और वहाँ से ये बोल के चला जाता है। वहीं लैनहुई जैसे ही वांग जी वहाँ से जाता है तो बड़े उससे अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए अपने चेहरे पे कनिंग से स्माइल ले आती है। लैनहुई को पता है कि उसका नाटक का वांग जी पे थोड़ा सा तो असर हुआ है, वो ये सब नाटक इसी वजह से कर रही है कि वो हर हालत में अब विंग के आसपास रहना चाहती है। वो विंग का जितना हो सके उतना ध्यान रखना चाहती है, क्योंकि अब उसे विंग से दो कारणों की वजह से चाहिए। एक, क्योंकि विंग के पास ही वो बेबी है जो उसे इस क्लैन की लूना बना के रखेगा, और दूसरा वो वैन रोहान से अच्छा खासा अमाउंट, अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा एक तरीके से कह सकते हैं इस बेबी के बदले जो फ़ायदा उठा सकती है वो उठाना चाहती है। इसी कारण इस समय विंग तो उसकी लाइफ की वो सोने की चिड़िया है जो उसे सोने के अंडे देगा, तो उसका ख्याल रखना तो बनता है ना। यही सोच के लैनहुई अब विंग का बहुत ध्यान रख रही है। वो वहीं दूसरी तरफ लान कुरैन और जैन फैमिया विंग को आराम से ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्होंने विंग को नहीं बताया कि वो विंग की क्या शक्ति है, कहीं विंग घबरा जाए, कहीं विंग असलियत जानकर कहीं कुछ नेगेटिव ना कर दे, इसलिए वो उसे बड़े प्यार से डील कर रहे हैं। वो विंग को थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग दे रहे हैं ये बोल के कि उसके अंदर अब बेबीज़ ग्रो करेंगे, क्या पता वो बेबीज़ क्या हो। वैसे एक चीज़ और है जो लान कुरैन ने पिछले कुछ दिनों में महसूस करी है। लान कुरैन आजकल जब भी विंग के आसपास रहते हैं तो उसे विंग के पास में बिल्कुल वांग जी वाली स्मेल आती है।
वांग जी की सैंडलवुड स्मेल, विंग की बॉडी से वांग जी की स्मेल आना कहीं ना कहीं ये महसूस करवाता है कि शायद वांग जी ने विंग को मार्क कर दिया है। वो इस एक ऐसे रिलेशनशिप में है, मतलब वो फादर इन लॉ है ना विंग के, तो विंग से जानबूझ के ये तो नहीं कह सकते ना कि मुझे तुम्हारा मार्क दिखाओ या ऐसे करो, तो वो बेचारे ये तो नहीं पूछ पा रहे हैं, पर उन्हें लग रहा है कि शायद वांग जी ने विंग को मार्क कर दिया, पर ऐसा नहीं है। वांग जी ने विंग को मार्क नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी विंग के सराउंडिंग में वांग जी की स्मेल आना कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को हैरानी महसूस करवा रहा है, जिनमें से कुछ पुराने बुजुर्ग भी हैं। एक लेडी है जो वांग विंग का बहुत ध्यान रखती है। उन्होंने शुरुआत में वांग जी और वांग जी के भाई यानी लान शिचैन का भी बहुत ध्यान रखा था। वो एक तरीके से वांग जी और शिचैन के लिए एक मदर फिगर है, उनकी नैनी थी। वो अब विंग का ध्यान रख रही हैं, क्योंकि एक तरीके से लैन हुई नाटक तो कर ही रही है प्रेगनेंसी का, दिखावा तो कर ही रही है, तो बिल्कुल ऐसे तो नहीं है कि खुद भी ध्यान, मतलब एक प्रेग्नेंट हो गए दूसरे प्रेग्नेंट का ध्यान, मतलब ऐसा हो नहीं सकता ना। ऊपर से वो लैन मतलब अभी लैन प्लान की वो लूना है, तो उसका ध्यान तो वैसे भी उसके चारों तरफ मेड रहते ही हैं, तो वो विंग का उस लेवल का ध्यान नहीं रख सकती। इसलिए विंग के लिए स्पेशल इन लेडी को रखा गया है, ताकि वो इस समय विंग की हर ज़रूरत का ध्यान रख सकें। और वो भी इस चीज़ को महसूस कर रही हैं, उन्हें भी महसूस हो रहा है कि वांग जी की स्मेल हमेशा विंग के सराउंडिंग में आती है। क्या सचमुच में ये बेबी वांग जी का ही है? उनके दिमाग में ये बात आती है, और वो ना चाहते हुए भी ये बात आज वांग जी से करने की सोचती हैं। वो वांग जी से अकेले में मिलती हैं और वांग जी से कुछ बात करती हैं। वांग जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, आप मुझे अपने नाम से बुला सकते हैं? आप नहीं, मुझे नॉर्मल बोले, आप अच्छे से जानते हैं, आप मेरी मदर की तरह हैं। वांग जी बड़े प्यार से उस लेडी को रिस्पॉन्स करता है। वो लेडी अपनी ओल्ड एज वाली स्माइल देते हुए, अपने चेहरे पे ममता भरे भाव रखते हुए एकदम से वांग जी की तरफ देखती है, बोलती, तभी मैं आपसे ही ये बात कर सकती हूँ। मैं पहले से ही जानती हूँ, जैसे आपने मुझे बताया कि विंग मतलब आपकी और हमारी विशान की शादी से पहले ही वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन आपने जिस तरीके से सबके बीच में बोला था कि वो आप ही का बेबी है, मुझे लगता है ये बात सच है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आपके मेड के पास से आपकी स्मेल आती है। मैं ये भी जानती हूँ कि आप दोनों के बीच में कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि मैं आपने मतलब आप भी और विंग के बारे में जितना मैं अच्छे से जानती हूँ, हमेशा मैं उनके पास रहती हूँ, हमेशा आप बाद में आते हैं, वो पहले सो जाते हैं, तो मैं इस चीज़ को एज अ मदर देख सकती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी आपका हमेशा आपके पास ना रहने के बाद भी आपकी हमेशा उनके पास से स्मेल आने का कारण कहीं ना कहीं ये बेबीज़ हैं। क्या सचमुच में जो आपने बोला था वो बात सच है? क्या आप ये बेबीज़ आपके ही हैं? मैं बस यही जानना चाहती हूँ। मतलब विंग के लिए ये बात सुन के पहले वांग जी को थोड़ा शौक लगता है, क्योंकि वांग जी ने ये बात किसी को भी नहीं बताई है कि विंग पहले से ही प्रेग्नेंट था या ये था, लेकिन ये इतनी एक्सपीरियंस रहे कि इन्होंने पकड़ लिया कि मतलब वांग जी ने झूठी बोला होगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि वांग जी के साथ बहुत रहती थी, इन्होंने वांग जी को 7 साल तक रोना परेशान होना भी देखा है, तो ये जानती थी कि अगर ऐसे विंग मतलब जो जैसे बोल रहा है ना वांग जी कि विंग उसके बेबी का प्रेग्नेंट है, तो फिर वांग जी रोता धोता क्यों, मतलब नाटक क्यों कर इतना मिस क्यों करता विंग को, तो वो ये जानती है कि वो पहले ये सोचती थी कि विंग के मतलब वांग जी के बेबी नहीं है, लेकिन अब जब स्मेल आ रही है तो उन्होंने अपनी ये जो एक क्वेरी थी ये क्लियर कर दी। वहीं वांग जी ये बात सुनने के बाद काफ़ी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो उसके लिए ये बात थोड़ा शॉकिंग है। वो विंग के साथ फिजिकल इसलिए नहीं होता, ऑब्वियसली एक प्रेग्नेंट मतलब ओमेगा के साथ फिजिकल होना बेबीज़ के लिए हार्म होता है, ऊपर से विंग तो ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है, ट्विंस प्रेगनेंसी हमेशा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है नॉर्मल प्रेगनेंसी से, तो वो क्यों विंग के साथ इस टाइप के रिलेशन बनाता है जिससे बेबी और विंग को प्रॉब्लम हो। दूसरा, उसने विंग को मार्क भी इस वजह से नहीं किया, क्योंकि मार्क करने में जो पेन होता है इस समय विंग पता नहीं उसे हैंडल कर पाता नहीं कर पाता। बट अचानक से ये सुनना कि हमेशा विंग के सराउंडिंग में उसकी स्मेल आती है, ये चीज़ उसे भी थोड़ा शॉकिंग लगती है। वो ना चाहते हुए भी उस लेडी के जाने के बाद थोड़ा शॉक में चला जाता है। वो बार बार इस चीज़ के बारे में सोचते सोचते अपने रूम में जाता है और देखता है कि विंग अब पहले की तरह से ज़्यादा मतलब ग्लोइंग हो गया है, क्योंकि अब विंग कहीं ना कहीं अपनी 6 मंथ की प्रेगनेंसी में एंटर कर चुका है।
इस 6 मंथ की प्रेगनेंसी के दौरान उसका टमी भी बहुत ज़्यादा शो हो रहा है, उसका फेस भी बहुत ज़्यादा ग्लो हो रहा है। इतना ही नहीं, उसके सराउंडिंग में सचमुच में स्मेल्स में भी चेंजेस आ रहे हैं और ये बात उसे भी महसूस हुई कि सचमुच में विंग की स्मेल में कहीं काफ़ी हद तक उसकी स्मेल आने लगी है। क्या हमेशा विंग के आसपास रहना उसका एक रीज़न हो सकता है? लेकिन ये सब लोग तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो वो ये बातें विंग से मतलब विंग की स्मेल की वजह जो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या है, वांग जी को ये बात परेशान कर रही है। लेकिन वांग जी इस समय अपने मतलब दोस्त की मदद लेने की सोचता है, यानी सॉन्गलैन और शाओ शिनशन की। वो उन लोगों को अपने पास बुलाता है क्योंकि वो ये बात विंग से डायरेक्टली नहीं कह सकता, लेकिन वो विंग के बारे में अपने दोस्तों से पूछता है कि जल्द से जल्द ये पता लगाएं कि विंग की इस ट्विंस प्रेगनेंसी के बारे में जो कौन वो कपल थे, कौन था वो डॉक्टर जिसने इस हॉस्पिटल में विंग की प्रेगनेंसी को हैंडल किया है। वहीं दूसरी तरफ जब विंग को ऑब्जर्व करता है कि उसके सराउंडिंग में भी वांग जी की स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसे लगता है कि शायद वो विंग के पास में वांग जी के पास में रहता है, ये है। वो इतना ज़्यादा सोचता नहीं है, लेकिन हाँ उसे बहुत काम लगता है जब भी वांग जी उसके आसपास में होता है। वांग जी के फेरोमोन्स उसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाते हैं। उसके बेबीज़ को भी ये अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब सॉन्गलैन और शाओ शिनशन हॉस्पिटल में इन चीज़ों में लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लैन हुई को भी इसकी खबर पहुंचती है। उसको उस डॉक्टर के थ्रू ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वांग जी अब विंग की प्रेगनेंसी को वो कर रहा है, क्या कहते हैं, न्यूज़ खबर निकालने की कोशिश कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। पहले उसने ये सब करा है और इसी के कारण लैन हुई ने बहुत सारे अपने पावर का यूज़ करके बहुत सारे सच छुपा भी रखे थे। लेकिन अब फुल फ्लैज इस चीज़ के पीछे लग गई है वांग जी की टीम, तो उसे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है। वो तुरंत उस डॉक्टर से मिलती है और ये मतलब वांग लैन हुई और वो डॉक्टर आपस में डिस्कस करते हैं कहीं वांग जी के सामने विंग की प्रेगनेंसी का सच ना आ जाए, कहीं वांग जी को ये बात पता ना चल जाए कि विंग किसी और से नहीं बल्कि उसी के बेबी से प्रेग्नेंट है। हाँ, लैन हुई ने विंग को प्रेग्नेंट किसी और से नहीं बल्कि वांग जी के मतलब पंप से ही करा था। कुछ समय पहले जब शिचैन को उसने इतनी हाई डोज दे रखी थी मेडिसिन की, तो कहीं ना कहीं शिचैन से कंसीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो उसने ही वांग जी की रट का फ़ायदा उठा के उसे कोई एक मेडिसिन दे दी थी और फिर किसी और पर्सन के थ्रू मतलब वांग जी के कुछ पंप्स अपने पास ले लिए थे और उसी के थ्रू उसने एक मतलब पहले मिंग्याओ को प्रेग्नेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन मिंग्याओ प्रेग्नेंट नहीं हो पाया था क्योंकि जितनी हैवी डोज वो लान शिचैन को दे रही थी मेडिसिन की, उतनी ही हैवी डोज वो मिंग्याओ को भी दे रही थी। अब मिंग्याओ के लिए भी प्रेग्नेंट होना अब पहले की तरह पॉसिबल नहीं है, चाहे वो एक ओमेगा था लेकिन वो भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाया था। तभी इन लोगों ने इस सैरोगेसी किसी के बारे में सोचा था, तो तभी उन लोगों ने विंग को देखा था। उस समय विंग के बारे में ना ही लैन हुई जानती थी और ना ही वो डॉक्टर जानता था। उस डॉक्टर के लिए तो ये एक आइन नाम का ओमेगा था जो अपनी ग्रैंड मदर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था, पैसों की ज़रूरत वाला पर्सन था। उस समय विंग इनको सबसे ज़्यादा एक हम कहते हैं आसान मोहरा दिख रहा था। विंग एक ओमेगा था, ऊपर से वो एकदम से उसके जब टेस्ट हुए थे तो वो सब में हेल्दी भी निकला था, तो इन लोगों ने विंग को ही टारगेट बना के वांग जी के इस पंप से प्रेग्नेंट कर दिया था। जी हाँ, ये बच्चे वांग जी के हैं, शिचैन के नहीं हैं। गाइज, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कमेंट में कहते हैं शिचैन का बेबी, शिचैन का बेबी, तो आपको आज पता चल गया ये शिचैन के नहीं वांग जी के बेबी हैं। सिर्फ एक शालिनी थी जो बोल रही थी कि ये वांग जी के बेबी हैं, एंड आई थिंक उनके अलावा सब शिचैन के ही बोल रहे थे। तो शाली जी आप ठीक थी, इसलिए मैं आज बता रही हूँ। चलिए बैक टू द स्टोरी। ये सारी बातें ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। वहीं लैन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि वो जानती है कि वांग जी एक कितना पावरफुल लाइकेन है और अपने बच्चों की बात आएगी तो वो पक्का पूरे के पूरे कल्टीवेशन वाली को आग लगा देगा। शायद पहले मतलब ये किसी और लाइकेन के बेबी होते तो इतना ही मुश्किल ना होता, लेकिन बात वांग जी के लाइकेन की है तो वांग जी का लाइकेन ओवर प्रोटेक्टिव है विंग के लिए, और जब उसकी और विंग की बेबी की बात होगी तो वो क्या कर सकता है ये आप हम भी जानते हैं और लैन हुई भी जानती है। इसलिए लैन हुई बहुत पसीना पसीना हो गई है और डॉक्टर वो उस डॉक्टर को बोलती है, मैं सोच रही थी कि आराम से विंग की प्रेगनेंसी निकल जाए तो हमें टेंशन नहीं होगी, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। मैं जल्द से जल्द किसी भी तरह से विंग को तुम्हारे पास लेके आऊँगी। मैं विंग का डॉक्टर चेंज करने के बारे में सोच रही हूँ। तुम विंग का जो अभी करंट डॉक्टर है
किसी तरह से अगर उसे हॉस्पिटल से गायब करवा दो अपने उस वैन रोहन की मदद से, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अभी विंग उस डॉक्टर के पास रहता है, उस डॉक्टर से सारे ट्रीटमेंट करवाता है। कहीं ना कहीं उस डॉक्टर को भी शक हो गया होगा कि ये बेबी वांगजी के ही है। जिस तरीके से विंग के सराउंडिंग में अब वांगजी के फेरोमोन्स की स्मेल आती है, इन स्मेल ने मेरे सारे प्लान पे पानी फेर दिया। मुझे इसी चीज़ का स्ट्रेस है। जल्द से जल्द तुम उस वैन रोहन की हेल्प लो और इसके विंग के करंट डॉक्टर को गायब करो, फिर मैं तुम्हें उसका डॉक्टर बना दूंगी और फिर हमारी आधे से ज़्यादा परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इस बात पे वो डॉक्टर भी तुरंत हाँ कह के चला जाता है, क्योंकि उसे भी पता है कि सच सामने आ गया तो सबसे पहले तो वांगजी उसी को मारेगा। तो वांगजी से भी डरता है और वैन रोहन से भी डरता है। तो वो लैनवी जैसा जैसा कह रही है वैसे ही सर झुका के मान रहा है। वो वैन रोहन का फ़ायदा उठा के या वैन रोहन की मदद से तुरंत उस डॉक्टर को, यानी जो इस समय करंट डॉक्टर है विंग का, जो वांगजी ने हायर किया था, उस डॉक्टर की किडनैपिंग करवा देता है, या ये कह दीजिए उसे मार ही देता है। और अचानक से उसके डॉक्टर का इस तरीके से मर जाना, जिसे इन्होंने एक्सीडेंट दिखाया है, वांगजी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करवा देता है। वांगजी को अब धीरे धीरे चीज़ों पे शक हो रहा है। सराउंडिंग में जो सब कुछ हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि लोग ये चीज़ ऑब्जर्व ना करें। क्या वांगजी ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर रहा? वांगजी ये सब चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है। पहले से चैन को चोट लगना, फिर विंग के मतलब डॉक्टर का इस तरीके से चोट लगना, विंग की किडनैपिंग से वाले दिन से वांगजी वैसे भी बहुत स्ट्रेस में है। अब विंग के सराउंडिंग की हर छोटी बड़ी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो विंग के इस डॉक्टर का गायब होना वांगजी को शक पैदा करवा रहा है। अब वो दिखाता तो नॉर्मली ऐसे है कि कोई बात नहीं, हो सकता है, अरे बड़ा अजीब गल मतलब नॉर्मल लैनवी के सामने बिहेव कर रहा है, पर अंदर से वो तुरंत सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन को कानों कान खबर ना हो, लेकिन पता करो कि कैसे इस डॉक्टर का ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, बोल देता है। वहीं लैनवी मौके का फ़ायदा उठा के लैन कुरैन और सारे लोगों के सामने विंग के डॉक्टर को अपने डॉक्टर के ही के मतलब पास जाने के लिए बोलती है। विंग भी यही सोच के, क्योंकि अब उसे लैनवी पे थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट हो गया है, लैनवी उसका इतना ज़्यादा केयर कर रही है, लैनवी हमेशा उससे सॉफ्टली बात करती है। वो लैनवी के बारे में ज़्यादा पहले भी नहीं जानता था, जब से शादी हुई है बस तब से जानता है। तो उसके सामने जिस तरह से लैनवी प्रिटेंड कर रही है तो उसे लगता है वो अच्छी लेडी है, तो उस डॉक्टर के पास जाने के लिए मान जाता है। वांगजी भी अभी तो मान जाता है, लेकिन वो लैनवी पे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करता। लैनवी को धोखा है कि उसकी मीठी बातों में जैसे सब लोग आ जाते हैं तो वांगजी भी आ जाएगा, लेकिन वांगजी ऐसा नहीं है। वांगजी उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए वांगजी नॉर्मली ही जब भी मतलब लैनवी विंग को अपने डॉक्टर के पास ले जाने की बात कह रही है तो मान तो रहा है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो हमेशा अब विंग के सराउंड में ही रहेगा। वो ध्यान रखेगा कि विंग के आसपास में क्या हो रहा है। और आज का फैन फिक्शन ये रुकता है। होप सो गाइस आपको आज का पार्ट अच्छा लगे, जैसा लगे प्लीज़ बताइएगा, एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया एंड प्लीज़ कमेंट भी किया कीजिए। आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।